हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको टीजीटी लेवल 2 की आंसर की बता रहे हैं। सीडीपी का पार्ट है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन निर्देशन की विशेषताओं एवं प्रकृति के संदर्भ में गलत कथन है। ठीक है, कौन सा जो है वो विशेषताओं व प्रकृति के संदर्भ में गलत कथन है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा थर्ड, कि निर्देशन केवल अन्य के प्रयासों के माध्यम से व्यक्ति स्वयं की मदद करता है। ठीक है, क्लियर है। इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड। उसके बाद देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक प्रकार का चिंतन जिसमें अनुभव के साथ संवेदना की व्याख्या की जाती है क्या कहलाती है। ठीक है, ये क्या कहलाती है, इसे हम बोलते हैं अवधारणात्मक चिंतन। क्या बोलेंगे हम इसको? अवधारणात्मक चिंतन बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड होता है उसमें क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भावनाओं की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है। ठीक है, तो देखो भावनाओं की विशेषताओं के संदर्भ में जो गलत होता है भावनाएं, तो उसमें होता है कि ज्यादातर जानवरों में भावनाएं नहीं होती क्योंकि उनके पास कोई बौद्धिक समझ नहीं होती। इसका जो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर इज द फोर्थ आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको क्या दे रखा है नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या गिवन है कि व्यवहार का अध्ययन करने के लिए पुरानी विधि कौन सी है। व्यवहार का अध्ययन करने के लिए पुरानी विधि जो होती है वो हमारी क्या होती है? आत्म निरीक्षण विधि। क्या होती है हमारी? आत्म निरीक्षण विधि। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपराधी बालक की विशेषता नहीं है। अपराधी बालक की विशेषता कौन सी नहीं है? शरीर की जो रचना होती है वो उसकी अपराधी बालक की विशेषता नहीं कहलाएगी। तो इसका 5th क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 4। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कौन सा एक बंडूरा द्वारा प्रदत्त अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत अवलोकनात्मक अधिगम हेतु सही तार्किक क्रम है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो है आपका क्वेश्चन, इसका 4th पार्ट अवधारणात्मक, धारणात्मक, उत्पादन और अभिप्रेरणात्मक। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दिया है। ये किसने कहा कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। ये बात मार्टिन प्रिंस ने कही थी। ठीक है, ये बात किसने कही थी? मार्टिन प्रिंस ने। तो इसका राइट आंसर इज द फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विकास के संदर्भ में असत्य कथन है। तो 8th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, विकासात्मक पैटर्न अपूर्वानुमेय होता है, ये जो है इसका आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखिए, लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती है। इसका जो आंसर राइट है वो है किशोरावस्था में। निम्नलिखित में से कौन सी एक विषय वस्तु समग्रवादी मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन क्षेत्र की है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो है संपूर्ण रूप से मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रियाएं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दिया हुआ है कि लड़कियों के पितृ प्रेम भाव को फ्रायड ने किससे संबोधित किया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो है इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि। उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि कहते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें आपको क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि कभी कभी प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कम बुद्धि के साथ जन्म लेते हैं, अथवा इसका ठीक उल्टा होता है। वह वंशानुक्रम का कौन सा नियम कहलाता है। इस तरह का जो वंशानुक्रम का नियम होता है वो हमारा होता है प्रत्यागमन का नियम। क्या होता है? प्रत्यागमन का नियम कहलाता है। तो 12 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्मुखी सोच प्रकार व्यक्तित्व की विशेषता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा है अपनी बौद्धिक खोज में लीन। 13 का सेकंड पार्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जेम्स लांजे संवेग सिद्धांत द्वारा प्रदत्त सही श्रृंखला है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा परिस्थिति। इसका थर्ड पार्ट परिस्थिति पहले आएगा, फिर शारीरिक अभिव्यक्ति, फिर मानसिक अभिव्यक्ति। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है। अंतर्दृष्टि की विशेषता कौन सी नहीं है? वो होती है आदत बल। क्लियर है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक सृजनात्मक की अवस्था गॉर्डन ने अपनी साइनेटिक्स तकनीक में प्रतिपादित नहीं की है। तो कौन सी जो है साइनेटिक प्रतिपादित नहीं की है वो है स्थगन। क्या नहीं किया? स्थगन वाली जो है वो हमने इसने गार्डन ने नहीं प्रतिपादित किया।
उसके बाद देखिए तो इसका 16 का जो आंसर है वो थर्ड है। 17 में देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। तो प्रतिभाशाली तो हमें इसमें क्या दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। तो 17 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है फोर्थ पार्ट इसका, जो कुछ उन्होंने सुना या पढ़ा है उसे बरकरार रखने के लिए उन्हें बहुत अभ्यास की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो दिया हुआ है उसमें है वे संधि अवस्था का आयु विस्तार क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होता है थर्ड पार्ट इसका, 11 से लेकर 16 वर्ष जो होता है वो वे संधि का विस्तार है। 19 में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धि के निष्पादन परीक्षण का प्रकार नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, आर्मी अल्फा परीक्षण होगा, जो कि बुद्धि परीक्षण का प्रकार नहीं है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस आयु में अमूर्त तर्क विकसित करता है। तो जीन पियाजे के अनुसार 11 से 14 जो होती है एज, उसमें वो अमूर्त विकसित करता है। यह किसने कहा था कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितना वह अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता रखता है। तो 21 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर इज द फर्स्ट राइट है। ये बात टर्मन ने कही थी। बच्चों के भीतर छुपे सांवेगिक घुटन एवं शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। उस प्रक्रिया को हमें क्या कहना चाहिए, उसे हम कहते हैं सांवेगिक, क्योंकि ये हमारे संवेग से रिलेटेड होती है। तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 23 में जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है। तो इस विधि में जो उपयुक्त नहीं है वो है फर्स्ट पार्ट, कक्षा अथवा विद्यालय में गौरवपूर्ण स्थिति प्रदान करना। इसका फर्स्ट पार्ट इज राइट आंसर। रोरसा शाही धब्बा परीक्षण में कितने कार्य निर्धारित है, 10। उसमें कितने होते हैं, 10। तो इसका राइट आंसर इज द सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 25 चेक कीजिए, शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो वो है E.L. थॉर्नडाइक को। ठीक है, उसके बाद देखिए सोशियोमेट्रिक टेक्निक का आविष्कार किसने किया था। 26 क्वेश्चन नंबर का आंसर है J.L. मोरेना ने। किसने किया था, J.L. मोरेना ने। इसका सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर। एरिक्सन के अनुसार व्यक्ति के मनोसामाजिक विकास की चौथी अवस्था कौन सी होती है। 27 क्वेश्चन की जो थर्ड पार्ट है परिश्रम प्रियता बनाम हीनता, ये इसकी चौथी अवस्था है। रोस के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या या परिपक्वता अवस्था कहा जाता है, बाल्यावस्था को। दिस इज द राइट आंसर, सेकेंड पार्ट। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों क्रियाओं को किसी दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाना शुरू कर देता है जिसका वह अनुकरण करना चाहता है, तो इस प्रकार की क्रिया कौन से प्रकार की रक्षा की युक्ति कहलाती है, उसे हम कहते हैं तादात्मीकरण। तो 29 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा बाल्यावस्था का विकार नहीं है। तो ये होता है ऊर्जा की कमी। 30 क्वेश्चन नंबर का जो फर्स्ट पार्ट है वो इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हमने CDP के सारे क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी, इंग्लिश और जीके करवाने वाले। तब तक के लिए टेक केयर।